हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में हम लोग फिर से आ गए हैं जो कि सेकंड पार्ट है फ्लिप फ्लॉप का। तो हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप। आप उसका वीडियो नहीं देखे होगे तो अभी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो आप उसको ज़रूर देख के आइए। आज हम लोग थर्ड फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। इट इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये किससे मिलके बना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप से बना है, लेकिन ये थोड़ा सा रिफाइनमेंट है, यानी कि थोड़ा सा उसमें अपडेशन किया गया है। अब इसमें होता क्या क्या है, व्हेन जे इक्वल्स टू 0 एंड के इक्वल्स टू 1 देन इट्स रिजल्ट विल बी 0। पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग किस में आ जाते हैं, एक सर्किट में आ जाते हैं, और सेकंड उसके बाद हम लोग इसके टेबुलर फॉर्म में आएगा, तभी हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो हम लोग, ये क्या है, रिफाइनमेंट है किसका, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का बेसिकली ये क्या हो गया, आपका मेमोरी एरिया होगा। 2 इसके आउटपुट आ गए, एक होता है नॉर्मल आउटपुट और एक क्या होता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होता है। हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप से इसको कंपेयर करके चलते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट होता है, क्या क्या होता है, एक एस होता है और आर होता है। तो हम लोग एसआर नहीं ले सकते क्योंकि ये जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो एक इनपुट क्या ले लेंगे हम लोग, जे ले रहे हैं, और एक इनपुट क्या ले रहे हैं, के, और एक क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स हम लोग का मेन बेसिकली जो कि हम लोग का फ्लिप फ्लॉप है उसको ऑन एंड ऑफ करने का काम करेगा। तो हम लोग 2 इनपुट देंगे, दे सकते हैं, एक क्या है जे और एक और के। तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो 2 इनपुट देंगे तो कितने कंडीशन बन सकते हैं, टोटल 4 कंडीशन बन सकते हैं। 0 0 बना, एक 0 1 बना, एक 1 0 बना और एक 1 1 बना। तो देखो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप से इसको कंपेयर करके चलते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी क्या होता था, जब 0 0 होता था तो क्या आता था, क्यूटी आता था। क्या आता था, क्यूटी। तो देखो बेसिकली हम लोग का क्यूटी क्या है, आपका नो चेंज को शो करता है। किसको शो करता है, ये नो चेंज को शो करता है। 0 1 इनपुट में देते हैं, क्या दे देता है हम लोग को, आउटपुट में 0 दे देता है, और 1 0 दे देते हैं तो क्या दे देता है, 1। इतना तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एसआर था। थोड़ा सा रिफाइनमेंट अपन क्या किए कि जब 1 1 देते हैं तो आपको याद होगा 1 1 देते हैं तो एसआर में क्या आता था, इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट आता था। लेकिन उसी को हम लोग यहाँ पे किससे शो कर देते हैं, क्यू डैश टी। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा आपका जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप है। बट आप जब 1 1 दे देते हो इनपुट में तो आपको इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट आता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको किससे शो कर देते हैं, क्यू डैश टी से शो करते हैं। बस इतना ही आपको रिफाइनमेंट किया गया है। तो चलो इसी के बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप टेबल को ध्यान में रखिएगा तो उससे आपको ईजी ये समझ आ जाएगा। तो अपन पहला पॉइंट यही पढ़े कि ये क्या है, एक रिफाइनमेंट है। क्या है, ये रिफाइनमेंट है। तो चलो सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। व्हेन जे इक्वल्स टू 0 के इक्वल्स टू 1 देन इट्स रिजल्ट विल बी 0। सिमिलर हो रहा है कि जे को जब 0 रखेंगे और के को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हम लोग को, 0 शो करेगा। व्हेन जे इक्वल्स टू 1 एंड के इक्वल्स टू 0 देन इट्स सेड टू बी द 1। तो जब भी हम लोग जे को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और के को क्या रख रहे हैं, 0, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। व्हेन जे एंड के बोथ आर क्या, 0, दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज आ गया, ये वाला आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेज। तो क्या दे देता है हम लोग को, क्यूटी दे देता है, जो कि हम लोग का नो चेंज होता है। तो वही दिया है, इट्स रिजल्ट इट्स प्रीवियस रिजल्ट एंड देयर इज नो चेंज। ठीक है, ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब j equals to 0 and k equals to 1 then it show a complement step of q dash t। सॉरी, ये qt होगा, कॉम्प्लीमेंट स्टेप qt का। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट को हम लोग किससे शो कर चेंज कर दिए, q dash t से हम लोग चेंज कर दिए। इतना ही क्या था आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। एक पॉइंट और बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पेपर के। in JK flip-flop indeterministic state of SR flip-flop by given output as complement of standard value on J equals to K and K equals to K rather than indeterministic state। यानी कि ये पॉइंट वही बोल रहा है कि जो हम लोग का इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट आता था उसको इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट ना लिखने के बजाय हम लोग उसको क्या लिख ले, क्यू डैश टी लिख लिए, या क्यू डैश टी को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट टी बोलते हैं। तो ये आपका बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप था। आशा करता हूँ कि आपको ये जेके फ्लिप फ्लॉप समझ आया होगा। आप इसका डायग्राम्स और ये टेबल्स को याद रखना, और बाकी आप सब चीज़ अच्छी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्या आ जाता है हम लोग का, टी फ्लिप फ्लॉप। क्या है ये, टी फ्लिप फ्लॉप। टी इज स्टैंड फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप।
टी को अपन क्या बोलते हैं, टॉगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉगल। तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में। इट इज़ कॉल्ड टी फ्लिप फ्लॉप, और टी को अपन क्या बोलते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका अपन देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे होगा। तो टी फ्लिप फ्लॉप में अपने को याद रखना है कि इसमें सिंगल इनपुट लाइन होगा। कितना इनपुट लाइन होगा, सिंगल इनपुट लाइन। एक क्या होगा आपका टी को दे दिए, ये क्या हो गया आपका मेमोरी एरिया, आउटपुट यहाँ पे क्यू टी हो गया, और ये क्यू डैश टी जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट को शो करेगा। एक अपने क्लॉक रख दिए जिससे हम लोग का रजिस्टर क्या होगा, ऑन ऑफ होने का काम करेगा। तो जब एक इनपुट है, जब कितना है, एक इनपुट है, तो एक इनपुट पे अपन 2 टाइप्स का इनपुट दे सकते हैं। एक अपन 0 दे सकते हैं और एक क्या दे सकते हैं, 1। हम लोग को याद रखना है टी फ्लिप फ्लॉप में 0 देते हैं तो क्या आएगा, क्यू टी आएगा। क्यू टी का मतलब क्या होता है, बेसिकली नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। और 1 का मतलब क्या होता है, क्यू डैश टी। क्यू डैश टी का मतलब कि बताइए, आपका भी बताया था क्यू डैश टी मतलब इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट के बारे में ये बताएगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज़ अचीव बाय जॉइनिंग जेके फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड जेके फ्लिप फ्लॉप टुगेदर। देखिए हम लोग को इसको टी फ्लिप फ्लॉप को अचीव करना है, तो हम लोग जेके के इनपुट को क्या कर दे रहे हैं, एक साथ इसमें दे दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो टी के क्या हुए, 0 और 1 हुए, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन टॉगल फ्लिप फ्लॉप फॉर टी इक्वल्स टू 0 देन इट इज रिजल्ट क्यू डैश टी, सॉरी क्यू टी। इन टॉगल फॉर टी इक्वल्स टू 0 देन इट इज रिजल्ट क्यू टी। क्यू टी का मतलब क्या हुआ, नो चेंज, प्रीवियस रिजल्ट को ये शो कर देगा। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन द टॉगल फ्लिप फ्लॉप फॉर टी इक्वल्स टू 1 देन इट्स रिजल्ट इट क्यू डैश टी। क्यू डैश टी मतलब कि इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट के बारे में बताता है। तो आप देखते आए होगे, अभी अपन 4 फ्लिप फ्लॉप पढ़े, सब में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग जो कि पिछले वाले की जो कमियां थी उसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो यहीं पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो में हम लोग 2 वीडियो पढ़े, 2 फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़े। एक क्या था आपका जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़े, और एक क्या पढ़ा, टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप, तो आपको अभी भी लिंक मिल रहा है आई बटन पे, आप उसको जरूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक यू।